नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन के मामले में घूसखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बिहार के तमाम अंचल कार्यालयों में राजस्व विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार घूसखोरी होती है और किस प्रकार लोगों की जेब से पैसे काटे जाते हैं, इसकी बानगी हर रोज लगभग दिख जाती है। हर रोज घूस लेता हुआ राजस्व कर्मचारी या अधिकारी गिरफ्तार हो रहा है। हर 4 दिन 5 दिन पर हम ऐसी खबर आपको बता ही देते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले से। लेकिन अब चूंकि बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, तो ऐसे में क्यों ना भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक बड़ा बुलडोजर उतार दिया जाए, जिससे कि बिहार के भ्रष्टाचारियों में एक खौफ पैदा हो। हां, ऐसी ही तैयारी है। अब आपको पता है कि बिहार में राजस्व मंत्री का जिम्मा इस बार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला है। इसके पहले संजय सरावगी, उसके पहले आपको बीजेपी के कोटे से ही दिलीप जायसवाल थे। लेकिन ऐसे में अब जबकि विभाग बदला है और विजय सिन्हा के पास गया है, तो उन्होंने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। बयानों को आधार बना करके यदि हम आपको खबर बताएं तो खबर यह है कि राजस्व विभाग में घूसखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ अब बुलडोजर सरकार चलाने जा रही है। कैसे, समझना होगा आपको। विजय सिन्हा ने क्या कहा है? उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों की तरह इस विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के संकल्प को दोहराया है। विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सुधार और निगरानी के लिए विशेष सेल बनेगा। वो स्वयं जिलों की समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर को लखीसराय से होगी। अब उन्होंने दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण और भू लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए, जिसमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट हो। निर्धारित समय सीमा में कितना काम हो रहा है, यह दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट से साफ दिखना चाहिए। अब उन्होंने सभी स्तर के अधिकारियों की ग्रेडिंग करने का निर्देश दिया। कहा कि भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति की जांच कर उन पर नकेल कसी जाएगी। भ्रष्टाचारियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा है। यह भी बड़ी बात कही है कि सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने और अधिकारियों कर्मचारियों के नाम, पदनाम और संपर्क नंबर सहित सूचना पट प्रदर्शित करने का आदेश दिया जाता है। कहा कि सीसीटीवी का कमांड और कंट्रोल सिस्टम मुख्यालय में स्थापित होगा, ताकि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की गतिविधियों की निगरानी संभव हो पाएगी। प्रधान सचिव सीके अनिल ने उप मुख्यमंत्री के निर्देशों का समय से पालन करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया। और यह बात साफ है कि अगर सीसीटीवी से निगरानी शुरू हो जाएगी और विभाग में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो बिहार के राजस्व कार्यालयों से भ्रष्टाचार कुछ ना कुछ तो जरूर कम हो जाएगा। आपको पता भी है यह कितनी बड़ी समस्या है बिहार में। मतलब जिसके पास धूर भर भी जमीन है ना, और उस जमीन के किसी मसले को लेकर के वो छोटा सा काम करवाने किसी राजस्व कर्मचारी अधिकारी के पास जाता है, तो पता है डिमांड क्या होती है। अनेक प्रक्रियाएं हैं, मतलब तरह तरह के हाव भाव मिल जाते हैं वहां पे। पैसे लेने के लिए कोई कुछ बोल भी देता है और कोई कुछ नहीं बोलकर भी पैसा लेता है, लेकिन बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। ये 100% सत्य है बिहार में, और ये माथे का कलंक है। इस माथे के कलंक को अगर धोना होगा तो ये देखिए बड़ी कार्रवाई करनी होगी। और इस कार्रवाई की ओर विजय सिन्हा ने बयान तो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बयान उन्होंने पहली बार दिया है। इसके पहले भी जो राजस्व मंत्री रहे थे उन तमाम लोगों ने यह बयान दिया। भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कराया गया, नकेल कसने की तैयारी की गई, और उसका असर ही दिखता है कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी रोज रोज घूस लेते पकड़े जाते हैं। अब बयानों को अगर आधार बनाते हैं तो यह बात अगर हो जाती है, अगर यह कार्रवाई हो जाती है, तो बिहार में एक बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बयान अगर सिर्फ बयान रह जाए और घूसखोरी ना रुके, भ्रष्टाचार ना रुके, सिर्फ एक विभाग की हम बात कर रहे हैं, तो यह बयान किसी मतलब के नहीं हो जाते। अब देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री के बयान का क्या असर होता है। क्या विभाग से भ्रष्टाचार दूर होता है? क्या लोगों को राहत मिलती है? क्या जमीन के दाखिल खारिज परिमार्जन समेत तमाम कामों के लिए पैसा लेना बंद किया जाता है? बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।